या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तों को जय माता की। आज की इस कथा के आरंभ में हम रक्त बीज राक्षस के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी कथा को कहेंगे। तो आइए भक्तों शुरू करते हैं। जब चंड और मुंड दोनों असुर मारे गए और शुंभ निशुंभ के पास वो पहुंचे उनके बचे हुए सैनिक, तो भयभीत होकर के उनको बोलने लगे कि उस स्त्री का जो मोह है उसे त्याग दे महाराज, नहीं तो समूचे राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। शुंभ निशुंभ उन्हें डराते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारी तरह कायर नहीं हैं। तभी रक्तबीज वहां आता है और कहता है कि महाराज, मेरे होते हुए आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं जाता हूँ और उसका स्त्री का वध करके आपको शुभ समाचार सुनाता हूँ। तो ये कह करके वे अपने साथ असंख्य सैनिकों को लेकर के युद्ध भूमि में खड़ा होकर माता को ललकारने लगा। जब रक्तबीज माता को ललकारता है तो उनके सामने चंडिका चामुंडा कालिका खड़ी हो जाती है। मैया और रक्तबीज में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। वो मैया के सिंह को मारना चाहता था ताकि मैया रथ से नीचे गिर जाएं, अपने सिंह से नीचे गिरें और मैया को मार डालने की चेष्टा करने लगा। रक्तबीज ने भयंकर युद्ध किया और माँ कालिका ने उसके सारे अस्त्रों को काट डाला। उस भयंकर युद्ध को देखते हुए देवता भयभीत होकर के माता के सामने जो है अपनी अपनी पृथक पृथक अष्टमातृकाओं को उत्पन्न करते हैं। शिव से शिवदूती और ब्रह्मा से ब्रह्माणी, विष्णु से वैष्णवी और कार्तिकेय से कौमारी, यम से यमदूती, इस तरह से नारसिंह से नारसिंही और बाराह से बाराही, इस तरह की सभी शक्तियां जो है अष्टमातृकाएं जो है मैया की जो है सहायता के लिए रणभूमि में उतर पड़ी। उन सब के साथ रक्तबीज का भयंकर युद्ध होने लगा और उन सारे असुरों को उन देवियों ने मार डाला। जैसे ही वैष्णवी ने चक्र से रक्तबीज पर प्रहार किया, उसके शरीर से रक्त की जब फुहारें धरती पे गिरी तो असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। उसे तो भगवान शिव का वरदान था कि उसके रक्त से अनेकों और असुर पैदा होंगे। उन सभी असुरों के साथ जब जब शक्तियां उन पे प्रहार करती तो उनसे उतने ही और रक्त बीज और पैदा हो जाते। इस तरह से समर भूमि में जो है असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। जितनी भी शक्तियां थी सब अपने प्रहारों से उन पे जब प्रहार करती तो उनसे और रक्त बीज पैदा हो जाते थे। भगवान शंकर स्वयं जो है युद्ध भूमि में माँ जगदम्बा के सामने उपस्थित हुए और कहते हैं कि माँ कल्याणी, अब जल्द ही इस असुर का नाश कर दो ताकि देवताओं का कार्य पूर्ण हो। इस असुर ने देवताओं को अति दुखी किया हुआ है। ये कह करके मैया मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हे भगवान शंकर, आप दूत बनकर जाइए और शुंभ निशुंभ को अभी भी आप सचेत कर दीजिए कि तू युद्ध भूमि छोड़ करके पाताल चला जा। जहाँ राजा बलि शूरवीर हैं उनकी शरण में चला जा, अन्यथा मैं तेरे समूचे कुल का नाश कर दूंगी। भगवान शंकर मैया की आज्ञा से शुंभ निशुंभ के पास जाकर कहते हैं कि मैं स्वयं भूशिव जो हूँ तुम्हें सचेत करने के लिए आया हूँ कि तुम ये व्यर्थ का जो है झगड़ा छोड़ दो और तुम पाताल चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे सारे समूचे कुल का नाश हो जाएगा। ये मैया का आदेश है। पर वे अपनी हट पे डटे रहते हैं और उनका निरादर करके जो है वहाँ से चले जाते हैं। भगवान शंकर जब वापिस आते हैं तो तभी मैया का जो है शिवदूती नाम पड़ता है कि भगवान शंकर जो है दूत के रूप में
शुंभ और निशुंभ के पास गए थे तो भगवती का नाम शिवदूती नाम से जगत विख्यात हुआ। अब शिवदूती भी बड़े अट्टहास करते हुए जो है युद्ध भूमि में कूद पड़ी और उनके प्रहारों से भी बहुत सारे रक्तबीज उत्पन्न हो गए। मैया जगदम्बा, माँ भुवनेश्वरी फिर माता कालिका और चामुंडा से कहते हैं कि हे माता, आप अपना मुख बहुत और विकराल करो और जिससे इस रक्त रक्त बीज की जितना भी रक्त भूमि पे गिरता है उस रक्त का पान कर डालो और अपनी समस्त योगिनियों को जो है अब प्रकट करो। तो जितनी भी अष्टमातृकाएं थी 64 योगिनियां, उनसे 8-8 करके योगिनियां निकली तो जा करके 64 योगिनियां हुई। योगिनियां बहुत ही भयंकर, और उन्होंने जितना अट्टहास किया तो पूरा ब्रह्मांड कंपित हो उठा। अष्टमातृका 64 योगिनियां समूचे रक्तबीज के उन शरीरों को और मांस को जो है खाने लगी और रक्तपान करने लगी। और मैया कालिका ने, चामुंडा ने अपना मुख इतना विकराल कर दिया कि सैकड़ों असुर जो है उनके मुख में स्वयं ही जाने लगे। जिस तरह से वो असुरों को खा रही थी और उनका सिंह उनको फाड़ रहा था तो देवता भी स्वर्ग में भयभीत हो उठे। जिससे माता का एक नाम, जब माता उनका रक्तपान कर रही थी उनके दांत जो है खून से लाल हो गए, जिसके कारण माता को रक्तदंतिका के नाम से भी जगत विख्यात हुआ। जो मैया को अनार के दानों के साथ हवन सामग्री मिला के शुद्ध घी के साथ हवन करता है इनके नामों से, तो कल्याणमयी माता रक्तदंतिका प्रसन्न हो जाती है, उस भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। तो फिर तुरंत जगदम्बा माँ भगवती से कहती हैं कि हे कालिके, अब तुरंत ही इस रक्त बीज का वध कर दो, क्योंकि मेरी योगिनियों ने समस्त असुरों का रक्तपान करके उनका नाश कर डाला है। इस स्वयं रक्त बीज का तुम नाश कर दो। मैं नाश कर रही हूँ और तुम इतना बड़ा मुख खोल दो कि इसका सारा रक्त तुम्हारी मुख में समा जाए। तो मैया कालिका ऐसी करती हैं, बहुत बड़ा मुख खोलती हैं और माँ जगदम्बा उसे मार डालती हैं, जिससे रक्तबीज की जीवन लीला समाप्त होती हैं और बचे हुए कुछ एक असुर जो है युद्ध भूमि छोड़ के चले जाते हैं। आकाश में सभी देवता नृत्य करते हुए मैया पे पुष्प वर्षा करते हैं और मैया का जय घोष करते हैं। भक्तों, इस तरह कल्याणमयी माता ने जगत में अनेकों बार समस्त इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की हैं। जगत जननी बहुत भोली हैं, कल्याणमयी हैं, लेकिन दुष्टों के लिए काली हैं, भक्तों के लिए करुणामयी हैं। तो इसी तरह मैया का सब जो है गुणगान करें। जय माता भुवनेश्वरी, जय आदिशक्ति, जय जगदम्बा, हर हर महादेव।